देखो इसमें हमारा असला कहाँ, सिंह का पाला है, बहुत बड़ा ढेर है, वहाँ खड़ा हुआ है। ये सुबह सुबह 8:30 के आसपास बजा है, इतनी सर्दी भी है तो वहाँ खड़ा रह के बोल रहा है। देखो इसको सर्दी नहीं लगती। गायों के लिए पाला है ना, वहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। अभी गुस्सा भी कर रहा है। देखो इधर पाला है, इधर घास है और इधर गौशाला है उनकी। और हमारा असला यहाँ सड़क खड़ा हो के बोल रहा है। सुबह सुबह उसको ठंड भी नहीं लग रही है। ये कुछ सोच के चढ़ा हुआ, क्या देखता है मालूम नहीं, उधर उधर देखता है, सब बोल भी रहा। इसमें सब लोग कमेंट कर रहा था, अगर हम भाई रिंग का वीडियो बताइए। ये हमारा घोड़ाओं की रिंग तो तैयार हो गई है, खाली इसमें बालू डालना है। तो ये हमारा लेज़र है, वो लेज़र से लेवल करेंगे। और बालू भी अभी तो 2 ही ट्रिप डाला है, ये लेवल करके उसमें और भी 7-8 ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 टिपर डाला है 30 टन के आसपास। तो वो तो दिखाई नहीं देती इसमें बड़ी रिंग है तो, लेकिन ये लेज़र से बढ़िया लेवल हो जाता है। क्योंकि उबड़ खाबड़ ज़मीन जो भी होगी उसको सही करने में बढ़िया रहती है, ऊपर नीचे होती है। तो इसीलिए हमने बोला पहले ये जो हमारे ब्लैक बालू थी वो लेज़र से सही किया, उसके बाद ये सफ़ेद बालू थी, ये अभी हम रेवल बोलते हैं हमारे तो। ये समतल करने के लिए ज़मीन बढ़िया काम करता है। और क्योंकि रिंग बड़ी है ना, तो इसमें लेबर से करेंगे तो ये मजदूरी बहुत ज़्यादा लेबर लग जाएगा, इसीलिए ट्रैक्टर से हमने ये रेवल किया। और तो बढ़िया रहता है कि सस्ता भी पड़ेगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। आपको जैसा करना है, जैसे रखना है, जहाँ रखना है वहाँ रह जाते हैं। देखो हमारा डॉन भी साथ में आ गया था। तो ये लेज़र भी घोड़ाई पे ही चलते हैं, जैसे घोड़ा चलते हैं ऐसे। हमारे इधर रिंग बनाया नहीं है तो बहुत लोग, हमारा फार्म रोड के साइड पे ही है, तो बोलते हैं आके पूछ के कि ये राम भाई अब क्या कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ ये घोड़ाओं के लिए दौड़ने के लिए। तो बोलता है ऐसा तो किसी ने बनाया नहीं है। मैं बोला बनाते हैं, इधर नहीं बनाते। तो ये घोड़ाओं का जिम है, ये ना हमारा घोड़ाओं का जिम है। तो इसमें कि बालू 1 फुट के आसपास डालेंगे, कहाँ 1.25 फुट डालेंगे, 8, 9, 10 इंच। तो घोड़ा को चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो उसके पैर में पानी का सोर्स होता है वो भी खुला रहता है। इसलिए जो आपके पास बालू की व्यवस्था होती है तो बालू ही डालना चाहिए रिंग में और रूम में, सब में। क्योंकि अभी हमें रूम में तो नहीं डाला है बालू, अभी तो वहाँ लीड ऐसी पड़ी रहती है। तो हम हमेशा बालू जैसी लीड को भी कर देते हैं, जहाँ गीली होती है वहाँ से निकाल के सूखी जगह पे डाल देते हैं, और सूखी निकाल के गीली जगह पे डाल देते हैं। तो अभी तो ठंड है तो ठंड में बढ़िया रहता है उसको। लेकिन कोई कोई लोग है ना, कभी उठाते ही नहीं लीड, तो ये ख़राब होता है, इसमें कीड़ा पड़ जाता है। और जो घोड़ी का पैर में सोस होता है वो बंद हो जाता है, वहाँ से छोटे छोटे पानी निकलने के लिए होता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि उसमें पानी भर गया पैर में, तो ये वही वजह से हो जाता है ऐसा। तो जितना हो गया इतना आप बालू ही डालिए। बालू की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप गोबर भी उसमें सीधा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो हमेशा उसको सही करना चाहिए। कोई कोई लोग महीना महीना 2-2 महीना घोड़ी का रूम को कुछ नहीं करते, जहाँ बांधते हैं वहाँ खड़े रखते हैं। तो उसमें ये घोड़ी का पैर में पानी आ जाता है ना, तो पानी जब आता है तब तक तो डॉक्टर निकाल सकता है। तो पानी से हड्डियाँ बनने लगती है ना,
तो ये हड्डियाँ बन जाएगी ना, तब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और घोड़ा होगा वो बीमार हो जाएगा। और दूसरा देखो, ये हमारा घर से यहाँ काकरेज छोटे छोटे 2 बच्चा बैल के लिए दिया था हमारे पास में। तो ये 2 साल के आसपास का है। एक का नाम रतन टाटा है और दूसरे का नाम बटर है। तो अभी तो 2 साल के अंदर ही है, लेकिन उसको आदत डालने के लिए आया है किसान। तो हमारी गाय का दूध निकालने के लिए आता है ना, जो कोई गाय पहला बच्चा देती है ना, तो थोड़ा इधर उधर होती है। तो ये हमारा फार्म के पास ही आया हुआ है। तो बढ़िया मज़ा आया है कि हमने दिया हुआ बैल आज हमको दिखाई देता है। तो उसको एक करना भाई नाम है, किसानी है जेठवा। तो देखो ये हिसक रहा है, थोड़ा हमारे को देख के डर रहा है, क्योंकि पहली बार ही निकला है और पहली बार ही हमारे घर ही आया सीधा। हमारे पास में है, आधा किलोमीटर दूर है। तो इधर ही आया था हमारे रास्ते पे चलने के लिए। तो उसने बोला इसको आदत डालना पड़ेगी, तो आहिस्ते आहिस्ते आदत हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया खूबसूरत लगता है काकरेज बैल जब खेत में चलता है ना। तो ये राजा महाराजा जैसा किसान भी लगता है जो ये बैल चलाते हैं तब, क्योंकि किसान के लिए तो बैल और गाय घोड़ा यही सबसे बड़ा उसका साथी है। तो ये खूबसूरत होगा, बहुत बढ़िया होगा। दीपुड़ू जय माता जी। हमारे इधर सिसोदिया है हमारा भावना बेन। तो इधर हमारा फार्म की मुलाकात लेने के लिए आया हुआ है। हमारे रिश्ते में तो बहन है, बहन है। इसका पिताजी भी साथ में है। उसकी यूट्यूब में चैनल है, तो ज़रा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। क्या नाम है हमारे चैनल का? नाम है आयुष एंड फैमिली ब्लॉग। तो ये हमारा सिसोदिया है। इधर हमारे गिर गायू, घोड़ा, काकरेज गायू सबको देखने के लिए आया था, यूट्यूब में वीडियो उतारने के लिए। तो उसका थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और सिसोदिया है हमारा, तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये नया है और छतरी की लड़की है, तो थोड़ा इसको आप सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो आगे बढ़ेगी, तो काम करेगी। और आपको ये हमारा गुजराती कल्चर कैसा है वो बताएंगी। क्या खाना बनाते हैं हम, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे गाय भैंस का दूध निकालते हैं। और किसान है तो कैसे हमारा फार्म चलता है, और पूरा इंडिया को बताएंगी। और पूरा विदेश में भी देखते हैं। तो हमारी साइड के पोरबंदर से बहुत है, लंदन में है, यूके। मेरे को तो 42 देश में जानते हैं। और ये फ़ोन भी आया हुआ 42 देश में। कितना देश में देखते हो तो पता नहीं है। और बहुत कम किसान के लड़की और लड़का होता, पढ़ा लिखा नहीं होता। आप जैसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे। तो ऐसा काम करती है, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हाँ, और हमारा चैनल है गुजराती में, तो थोड़ा देखना और उसमें भी सपोर्ट करना। जैसे राम भाई ने बताया वैसे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे। कल्चर कैसा है और कैसे नहीं है, कैसे रहते हैं, तो इधर आ जाना। क्योंकि हम बंगला में तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे वहाँ खुली हवा नहीं मिलती। और बंगला वाला इधर नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा आइटम खाने में भी नहीं होती। बाजरे की रोटी होती है, गेहूं की होती है, दूध, दही, छाछ, घी, वो सब मिलता है ऑर्गेनिक। हमारा फार्म का जो भी होगा खाना वो ही मिलते हैं। और हम सुबह जल्दी 5 बजे में खड़े हो जाते हैं, और दोपहर 12 बजे तो खाना खा के सो जाते हैं, और वापस 3 बजे खड़े हो जाके नाइट में 9-10 बजे तक रहते हैं। और हमारे कभी इधर रविवार नहीं आता, संडे नहीं होता, संडे नहीं होता है, हाँ। कभी हमारे संडे नहीं आता, क्योंकि किसान होता है तो ऐसा ही होता है। तो ये आपको नॉलेज भी मिलेगा सब लोग को देखने की, कैसे है कैसे नहीं रहते हैं ऐसा। तो आपका सबका ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, आभार। रिंग में हमारे दिलीप भाई आया इधर कलर करने के लिए, क्योंकि कलर ये पुराना पाइप है ना, इसमें ये घस रहा, नया हो जाएगा। इसे बनाया है, ये बालू डाला है, 2 ट्रिप डाला है अभी तो।
मेरे हिसाब से 2 तो दिखाई भी नहीं देती। हमारे एक ब्लैक बालू आती है वो भी डाला है और ये भी डाला, क्योंकि दोनों डाला है, ये दोनों डाला है। मेरे हिसाब से उसमें और भी ज़रूरत पड़ेगी, 6-7 ट्रिप और लगेगी। 10 ट्रिप होगी ना तब कंप्लीट होगा, तब आधा फुट के आसपास होगी, यानी कि 10 ट्रिप इसमें चाहिए। ये लेज़र से लेवल किया हुआ है सब। ऐसी डाली कि हमारे इधर बालू ऐसी आती है भोगावा की, तो महंगी बहुत पड़ती है, लेकिन लेनी पड़ती है क्योंकि घोड़ा रखना है तो करना ही पड़ेगा। क्या घोड़ा रखना है तो वो करना ही पड़ेगा, बहुत महंगी होती है। मुर्गी का बच्चा है, भाग रहा है, सीधा ही भाग जाते हैं वो तो। वो इधर उधर घूमता है। छोटे छोटे होगा, महीना के आसपास का, 1.5 महीना का। 6 बच्चे हैं, 11 बच्चा हुआ था, लेकिन 4-5 छूट गया है। कोई पानी में गिर गया, कोई खाना ज़्यादा हो जाता है, ऐसा हो गया है इसको। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इसके साथ घूमता है।